प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य से अध्याय 1, जिसका नाम है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिसके पुस्तक में जो कवि दिए हुए हैं वो है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, जबकि इसके मूल रचयिता सोहनलाल द्विवेदी हैं। सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 22 फरवरी 1906 को हुआ था। वे आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए देश के लोगों को जागरूक व प्रेरित करने के लिए देशभक्ति से ओतप्रोत बहुत सी क्रांतिकारी कविताएं लिखी हैं। उन्हें अपने जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां भी प्राप्त हुई हैं। इनकी मृत्यु मार्च 1988 को हुई थी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यह कविता समाज को सही दिशा देने वाली है, विशेषतः युवाओं को असफलता से हार न मानने व सफलता के लिए सदैव प्रयत्नशील रहने तथा विपरीत परिस्थितियों में भी पूरे मनोयोग से संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। आइए देखते हैं कविता। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। देखिए, इसमें कहा गया है जो व्यक्ति लहरों से यानी संघर्षों से, जीवन में आने वाले संघर्ष व उतार चढ़ाव से डर जाता है, वह जीवन रूपी नौका को पार नहीं ले जा सकता है। यानी यदि नाविक लहरों से ही डर जाएगा तो वह नौका को पार नहीं लगा सकता। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, अर्थात जो व्यक्ति निरंतर कोशिश करते रहते हैं वह जीवन में कभी हारते नहीं हैं, यानी उन्हें कभी भी असफलता प्राप्त नहीं होती है। यहाँ पर कवि ने देखो आगे उदाहरण देकर समझाया है। जब नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न करता है। देखिए, यहाँ पर उन्होंने एक छोटी सी चींटी का उदाहरण देकर बताया है कि जब छोटी चींटी दाना लेकर चलती है, जब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ती है और दीवारों पर चढ़ती है, तो वह दीवारों पर चढ़ने पर 100 बार फिसलती है, यानी बार बार फिसल जाती है। यानी जब एक छोटी सी चींटी दाना लेकर अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चलती है, तो वह जब दीवारों पर चढ़ती है तो उसमें 100 बार फिसल जाती है, यानी उसे कई बार असफलता हाथ लगती है, लेकिन मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। लेकिन उसके मन में जो विश्वास होता है, जो उसका भरोसा होता है, विश्वास अर्थात भरोसा, वह उसके रगों में और साहस भरने का कार्य करता है, उसके रगों में और हिम्मत भर देता है। इसीलिए चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। अखरना यानी बुरा लगना, ठीक है। इसीलिए जब वह दीवारों पर चढ़ते चढ़ते गिर भी जाती है तो चढ़कर गिरना और फिर गिरकर दोबारा चढ़ना उसको बुरा नहीं लगता है, क्योंकि वह उसके मन में विश्वास होता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की हिम्मत होती है, साहस होता है उसके लिए, ठीक है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और जब वह अपने प्रयास में लगी रहती है ना, अपने कार्य को पूर्ण करने में प्रयासरत रहती है, तो उसकी जो मेहनत होती है, जो उसकी कोशिश होती है, मेहनत होती है, वह बेकार नहीं जाती है। इसीलिए कहा है कवि ने कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वाले जीवन में कभी हारते नहीं हैं। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौटकर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। देखिए, सिंधु कहा गया है समुद्र में। देखिए, जो आप मोती देखते हैं वो मोती हमें कहाँ से प्राप्त होता है? वो मोती प्राप्त होता है समुद्र की गहराइयों से, ठीक है। तो इसमें इस कवि ने एक दूसरा उदाहरण देकर समझाया है, प्रेरित किया है कि जिस प्रकार जो गोताखोर होता है, गोताखोर कौन होता है? जो सागर में, समुद्र में
डुबकियाँ लगाता है, गोते लगाता है, ठीक है। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, यानी गोताखोर जब समुद्र में डुबकियाँ लगाता है जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, यानी जब वह मोती पाने के लिए समुद्र में डुबकी लगाता है तो ऐसा नहीं है उसे हर बार ही मोती प्राप्त हो जाए, है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि वह जाकर खाली हाथ ही लौटकर आ जाता है, यानी वह मोती पाने के उद्देश्य से जब समुद्र में डुबकी लगाता है तो उसे हर बार ही मोती प्राप्त नहीं होता है, वह खाली हाथ लौटकर भी आ जाता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, यानी जो मोती है वो आसानी से गहरे पानी में नहीं मिल पाता है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार में ही गोताखोर समुद्र में डुबकियाँ लगाने गया, मोती की खोज में गया और उसे पहली बार में ही मोती प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं है। मोती जो है वो आसानी से नहीं मिलता है, सहज ही यानी आसानी से मोती प्राप्त नहीं होता है। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, और इसी आश्चर्य से जब वो मोती नहीं मिल पाता है तो वह आश्चर्य में आ जाता है, और इसी आश्चर्य के कारण जो उसका उत्साह होता है, जो उसका जोश होता है वो और बढ़ जाता है, यानी उसके अंदर दुगना उत्साह आ जाता है कि मुझे मोती प्राप्त करना ही है, वह ये सोच लेता है। और इसीलिए क्या होता है, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और जब वह पुनः जो है दुगने उत्साह के साथ समुद्र में मोती की खोज में जाता है तो ऐसा नहीं है कि बार बार जाने पर भी उसकी मुट्ठी हर बार खाली होगी, नहीं। उसकी मुट्ठी जो होती है, मुट्ठी यानी जो उसे समुचित परिणाम मिलना होता है, खाली मुट्ठी में वो हर बार आ जाता है ना कि उसे परिणाम नहीं मिल पाता है, उसकी हार हो जाती है, तो ऐसा नहीं है, हर बार उसकी मुट्ठी जो है वो खाली नहीं होती है, यानी अंततः उसे सफलता प्राप्त हो ही जाती है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, और इसीलिए जब वह मोती पाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है तो अंततः उसकी मुट्ठी, ऐसा नहीं है कि अंत में भी उसकी मुट्ठी खाली ही होगी, अंततः उसे मोती प्राप्त हो ही जाता है। इसलिए कहा है कि उसकी मुट्ठी ऐसा नहीं है हर बार ही खाली होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि वह जो है कोशिश करता रहता है, और कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं हैं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। देखिए यहाँ पर कवि ने कहा है, अगर जैसे कि चींटी है वह गिर जाती है, उसे असफलता मिलती है, या फिर गोताखोर है वो समुद्र में मोती ढूंढने जाता है लेकिन फिर भी उसे असफलता मिलती है, तो वही यहाँ पर कवि ने कहा है कि असफलता एक चुनौती है। अगर असफल जीवन में असफलता हाथ लगती भी है तो वह एक चुनौती के रूप में उसे स्वीकार कर लो कि असफलता जो है आपको सफलता पाने के लिए एक चुनौती दी गई है, एक चुनौती के रूप में उसे स्वीकार करो, है ना। असफलता को एक चुनौती मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए, और उस असफलता से हमें ये देखना चाहिए कि हमें सफलता पाने में क्या कमी रह गई है, उस कमी को ढूंढो, उसकी खोज करो और देखो कि क्या कमी है, फिर आखिर में उसमें आकर सुधार करो। सुधार करने से क्या होगा? सफलता प्राप्त होगी। इसलिए उन्होंने कहा है, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, और जब तक तुम्हें अपने जीवन में सफलता प्राप्त न हो जाए तो अपने आराम को, नींद को, चैन को तुम बिल्कुल त्याग दो, तज दो। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, और अपनी सफलता पाने के लिए जो संघर्ष का मैदान है ना, सफलता प्राप्त करने के लिए जो मुश्किलें आती हैं, जो कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, उनको छोड़कर तुम उनसे दूर मत भागो। यानी यदि आपके सफलता प्राप्ति के मार्ग में, आपके मार्ग में कठिनाइयाँ आती हैं, कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, तो उनसे आप घबराकर उसको वहीं मत छोड़ दो, यानी उसको छोड़कर मत भागो, बल्कि क्या करो कि उनसे आमना सामना करो, उन संघर्षों से लड़ने के लिए हिम्मत पैदा करो, उन संघर्षों से जूझने की हिम्मत रखो। उससे क्या होगा कि आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यानी अगर आप सोचते हो
यदि व्यक्ति यह सोचता है कि उसे कुछ किए बिना ही उसकी प्रसिद्धि हो जाएगी, उसकी ख्याति हो जाएगी, समाज में उसे ऊंचा स्थान मिल जाएगा, है ना, तो वो प्राप्त करना इतना सरल नहीं है। यानी जो व्यक्ति निरंतर चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने का साहस रखता है, निरंतर चुनौतियों से आमना सामना करने का साहस रखता है, वही समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। यानी जो संघर्षों का डटकर सामना करता है उसी की ही समाज में जय जयकार होती है। इसीलिए कवि ने कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यानी जो निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने जीवन से सारे संघर्षों को सारी मुसीबतों को, सारी कठिन परिस्थितियों को दूर करने के लिए जो प्रयासरत रहते हैं, वही जो है सफलता प्राप्त करते हैं। उनकी कभी हार नहीं होती, उनका प्रयास अवश्य ही रंग लाता है, उनकी कोशिशें उन्हें सफलता प्रदान करती हैं। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर शब्दार्थ दे रखे हैं, लहर, नौका, विश्वास, साहस, अखरता, ये जितनी भी शब्दार्थ दे रखे हैं इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा। इससे आपकी क्या होगा, शब्दकोश में वृद्धि होती है। और यहाँ पर उन्होंने इस कविता का जो मूल सारांश है, मूल भाव है, वो यहाँ दर्शाया है, दिखाया है कवि ने कि जो दूरदर्शी होते हैं उन्हीं के प्रयास रंग लाते हैं, उन्हीं की कोशिशें सफलता प्रदान करती हैं। दूरदर्शी उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकने योग्य वर्तमान का निर्धारण करता है। यानी दूरदर्शी व्यक्ति अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का जो वर्तमान है वो निर्धारण करता है, उसको तैयार करता है। किसान, जिस प्रकार किसान अपने खेतों के साथ लंबे समय तक पूरी तरह गुथा रहता है, यानी निरंतर कार्य करता रहता है और अनेक प्राकृतिक कठिनाइयों को सहता हुआ भी समुचित प्रतिफल हस्तगत करता है, यानी जो वह परिणाम पाना चाहता है उसको प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार नाविक समुद्री तूफान के प्रहर झेलते हुए तट पर पहुंच ही जाते हैं, विद्यार्थी अधिक परिश्रम कर विद्या अर्जित करता है। साहस और मेहनत, तो यदि व्यक्ति के अंदर साहस और मेहनत है तो वह पत्थर को भी पानी बना देते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में कठिनाइयों से कभी घबराना नहीं चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रयास और मेहनत और साहस करने से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है।